चक्रधर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं स्टॉक्स सुजुलोन एनर्जी के बारे में। सबसे पहले सुजुलोन एनर्जी का स्टॉक को देखते हैं कि स्टॉक किस प्रकार का स्टॉक्स में किस प्रकार का चार्ट पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइन क्या बन रही है। उसको देखा जाए तो सुजुलोन एनर्जी का स्टॉक्स 2006 में चालू हुआ था और इसकी प्राइस थी 172 रुपये और इसने अप डाउन करके हाई मारा, जो जो कि हाई मारा था दिसंबर 2007 में। उसके बाद दिसंबर 2007 के बाद स्टॉक ने लगातार डाउन साइड की मोमेंटम किया और इसका मोमेंटम 34 रुपये रहा। उसके बाद इसने एक बार फिर अपसाइड की और हाई प्राइस मारा 130 रुपये, लेकिन इसके बाद ये लगातार डाउन साइड की मोमेंटम करता रहा और इसका लो प्राइस लेवल एक समय पर देखा जाए तो 2 रुपये 14 पैसे के लगभग, 1 रुपये। अब इसको और बारीकी से देखते हैं कितना रहा है। तो इसका जो रहा है 1 रुपये 73 पैसे लो प्राइस रहा है। इस लो प्राइस के बाद शेयर ने अपसर साइड की ओर मोमेंटम किया। अब इसमें देखने वाली बात है कि एक ट्रेंड लाइन जो डाउन साइड की ओर से बनी इस लेवल से, इसको अगर ड्रॉ किया जाए तो इसका ब्रेकआउट लेवल जो रहा है वो है ब्रेकआउट लेवल 10 जुलाई 2023 को इसका ब्रेकआउट लेवल रहा है इस लेवल से। इस लेवल से ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक्स ने हाई प्राइस लेवल जो मारा 85 रुपये का, उसके बाद अभी वर्तमान में इसकी प्राइस 61 61 रुपये 93 पैसे चल रही है। स्टॉक में एक बेस लाइन क्रिएट हो रही है। जब तक स्टॉक इस बेस लाइन के अंदर रहता है स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर किया जा सकता है। अभी भी स्टॉक की प्राइस काफी अच्छे लेवल पर 61 रुपये पर मिल रही है। प्राइस का ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब इसका हायर हाई और लोअर लो का वो देखा जाए तो ये इसके हायर हाई लगातार बनता जा रहा है और लोअर लो भी अभी नहीं टूटा है ब्रेकआउट के बाद। इसका लोअर लो इस लेवल पर, इसका लोअर लो का लेवल है 34 रुपये। इसका लोअर लो लेवल है 34 रुपये का। अगर यह इसका लोअर लो लेवल है, अगर ये स्टॉक इस प्राइस के नीचे आता है तो स्टॉक से निकल जाना चाहिए। अभी स्टॉक की जो प्राइस है और इसको लॉन्ग टर्म की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कम से कम 10-15 हज़ार रुपये निवेश कर देना चाहिए। और जब ये स्टॉक अपने हाई प्राइस लेवल पर वापस पहुंचेगा, तो मान लो यदि ये 300 रुपये भी पहुंच जाता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। इसका पहला टारगेट जो है वो है 172 रुपये का। इसका पहला टारगेट है। प्राइस जब तक इस ट्रेंड लाइन के अंदर, इस बेस प्राइस की जो ट्रेंड लाइन है अपसाइड की, जब तक इसमें रहता है तब तक स्टॉक में अच्छी अच्छी खासी खरीदी की जानी चाहिए। जिस स्टॉक में इस बेस लाइन के अंदर अप डाउन जब भी होता रहेगा तब तक इसमें अपनी खरीदी, स्टॉक्स की खरीदी लगातार करते रहना चाहिए। स्टॉक की खरीदी एक बार में ना करके थोड़े टुकड़े टुकड़े लेवल में एक एक दो दो हज़ार में करना चाहिए। और जब तक ये अप डाउन, जब भी इसका डाउन मिले तब इसकी खरीदी की जाए, जब भी अप मिले बेच दिया जाए। इससे ऐसा कर करके 8-10 बार में जो स्टॉक की जो खरीदी है और जो प्राइस है वो प्राइस निकल आएगी और आगे स्टॉक, फ्री के स्टॉक अपसाइड को मोमेंटम में मिलते रहेंगे और अच्छा खासा जनरेट फ्री के स्टॉक करके देंगे। जब भी अप डाउन हो, इसमें डाउन में खरीदो अब में बेचो, डाउन में खरीदो अब में बेचो। इस रणनीति से अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। अब इसमें एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, इसकी अगर समानांतर लाइन बना दी जाए तो जब तक ये इस चैनल पैटर्न में है स्टॉक, जब तक चैनल पैटर्न में है, चैनल पैटर्न के अंदर अप डाउन की रणनीति अपनाई जा सकती है जो काफी कारगर रणनीति होती है। हम्म, अब स्टॉक को देखा जाए तो स्टॉक अभी 61 रुपये पर चल रहा है। जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल पर आएगा 131 रुपये, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद इसका जो टारगेट लेवल 173 है और इसका आगे का टारगेट जो है
इस टारगेट लेवल के बाद प्राइस निकलने के बाद अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देगी। यदि जिस लेवल पर हाई प्राइस मारा है, यदि वापस जब अब इसमें हाई प्राइस इस लेवल पर मारता है तो वो होगा 424। इसको 425 कर देते हैं। 425, 425 का लेवल, 424, 97, 425 का लेवल, इसका हाई प्राइस लेवल है। यहाँ तक प्राइस पहुँचेगा, इसको देखा जाए जैसे इसका अभी ले लिया जाता है 10-15 हज़ार का, तो जब ये इस लेवल पर पहुँचेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। इस कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं क्या बन रहा है, बता रहा है। फंडामेंटल में देखा जाए तो कंपनी की जो आर्थिक परिस्थिति है, फंडामेंटल रूप से इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर 75 है, जो बेहतरीन है, बेहतरीन है। अब इसका वैल्यूएशन देखा जाए तो मामूली मामूली वैल्यूएशन मामूली रूप से महंगा है, 12.8। वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, थोड़ा सा मिनिमम वैल्यूएशन हाई है। मोमेंटम जो अभी चल रहा है स्टॉक्स में वो 43.2 है, मोमेंटम सामान्य है। जब ये मोमेंटम 50 के ऊपर पहुंचेगा तब अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अब इसमें हाई रैंक 14 है, नेगेटिव 9 है, और इसमें टारगेट जो दिया गया है, एनालिस्ट द्वारा प्राइस टारगेट दिया गया है वो 75 रुपये का टारगेट दिया गया है। और इसका कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 84,587 करोड़ का है। ये मार्केट कैप काफी बड़ा मार्केट कैप है, 84,587। अब इस लेवल पर आने के बाद कंपनी डाउन साइड की ओर जाएगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। अब देखा जाए तो कंपनी ने, स्टॉक्स ने, एक साल के अंदर 52 वीक की जो रेंज है उसमें 52 वीक के लो प्राइस से 60% का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। अभी ये मंथ में, वीक में, डे में नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन इसका ईयरली देखा जाए तो प्रॉफिट अच्छा है। अभी जो स्टॉक है, यह स्टॉक अपने हाई प्राइस लेवल 86 रुपये से गिर के ये 53 रुपये पे पहुंचा, जो उसका 37% का करेक्ट 37.39% का करेक्शन था। और इसका अभी का देखा जाए तो 26% करेक्शन में ये अभी मिल रहा है। 27%, 26.95, मतलब 27% के कनेक्शन में अभी ये स्टॉक मिल रहा है। अब इसी प्रकार के करेक्शन में स्टॉक को थोड़ा थोड़ा खरीदा जाए, हम्म, तो ये बढ़िया रणनीति रहती है। मैं इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी खरीदारी लगातार कर रहा हूँ। चार्ट प्राइस अच्छा लग रहा है, कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मजबूत है। अब इसमें और देखा जाए तो कंपनी का एनुअल रिटर्न देखा जाए, एनुअल रिटर्न लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसमें देखा जाए 2021 में 13,000, 1,300, 2022 में 4,100, 23 में 3,700, और 24 में 4,000 को पार कर गया, और अभी वर्तमान में 5,400 बेहतरीन चल रहा है इसका टोटल एनुअल रिटर्न। अब इसका ये देखा जाए कि नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 2023 में नेट प्रॉफिट 2,162 करोड़ आ गया था, और उसके बाद अभी थोड़ा लो चल रहा है 2 बार से, लेकिन ये नेट प्रॉफिट फिर से बढ़ने की संभावना है। अब इसमें देखा जाए, स्टॉक को एनालिसिस किया जाए तो इसमें रेवेन्यू एनुअल रेवेन्यू ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, इसमें पॉजिटिव है। एनुअल नेट प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है। हम्म, और इसमें क्वार्टरली नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है, 200 करोड़ रुपए का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट हुआ है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब इसमें रिटर्न टू इक्विटी 16.83, रिटर्न इक्विटी बेहतरीन है ना, और रिटर्न इक्विटी सामान अच्छी है। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग 4.14, 4% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग अभी 13% है। जैसे कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे। सबसे देखने वाली बात है कि इसमें एफआई की होल्डिंग
एफआई की होल्डिंग कितनी है, तो इसको देखा जाए कि इसमें एफआई की होल्डिंग अभी 24%, 23.72, 24% एफआई की होल्डिंग है। अब जो होल्डिंग देखी जाए तो 2023 में यह 10% की होल्डिंग थी। 2000 दिसंबर 23 में 17% हो गई, और 2000 मार्च 2024 में 19%, और जनवरी 2024 में 21.53, और अभी सितंबर 2024 में 23.72, 24% की। तो इससे यह दर्शित हो रहा है कि एफआई लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखा जाए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 2023 में 1% थी, और मार्च 2024 में 1.86, और जून 2024 में 3%, और फिर 4%। म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, एफआई भी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग कम है, कोई शेयर प्रमोटर के प्लेज नहीं है। कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो इसमें जनता के पास जो शेयर है, पब्लिक के पास, वो 54% है। इसमें करेक्शन, स्टॉक में करेक्शन लाकर जनता के पास जो शेयर है, आम लोगों के पास, उनके हाथ से शेयर निकाले जाएंगे, और ये शेयर प्रमोटर, एफआई और म्यूचुअल फंड और डीआई के हाथों में जाएंगे। हम्म अब इसमें देखा जाए कि कंपनी वर्क क्या करती है, तो कंपनी की वेबसाइट पर चलते हैं। कंपनी की वेबसाइट में कंपनी के प्रोडक्ट देखते हैं। अब ओवरव्यू प्रोडक्ट क्या क्या है। कंपनी सोलर पावर से संबंधित काम करती है। विंड टर्बाइन का वर्क है इस कंपनी का, अच्छा वर्क है। कंपनी अपनी बुरी स्थिति से निकलकर अच्छी स्थिति की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। विंड टर्बाइन का इसका बेहतरीन है। ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। टर्बाइन जनरेटर, इसके बाद टर्बाइन जनरेटर क्लास यह कंपनी का वर्क है जो उसकी वेबसाइट से दर्शित हो रहा है। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए बेहतरीन स्टॉक है। अभी अच्छी प्राइस पे स्टॉक चल रहा है, पर एक हाई प्राइस से जो करेक्शन में 27% का मिल रहा है, बढ़िया है। इसमें अच्छी खासी खरीदी की जा सकती है। चार्ट को, स्टॉक के प्राइस को लेते समय चार्ट को विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। चार्ट के अनुसार वर्क करना चाहिए, और चार्ट में जो पैटर्न बन रहा है, जो चैनल पैटर्न में प्राइस है, तक इस स्टॉक में रहा जा सकता है। धन्यवाद।